मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। गेजिम की पढ़ाई भी शुरू होने वाली है, यानी हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग तांजो साहब। मेरे पापा टेक्निकल स्कूल में चीयर लीडर भी थे, इस वजह से सबको एक्साइटेड कर देते थे। अरे ये मजाक कर रही है, ये हंस नहीं सकती ना, तो इसलिए आप समझ नहीं सकते कि ये मजाक है। मैं हमेशा अंदर ही अंदर हंसती हूँ। तो आज के बाद तुम्हारी मुस्कुराहट नजर भी आएगी। दमीर साहब आपको बताएंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मोबियस सिंड्रोम ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी 6th एंड 7th क्रेनियल नर्व पैरालाइज हो जाती है। अच्छा, तो 7th नर्व आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है और 6th नर्व में कोई भी लिमिटेशन नजर नहीं आई, जो कि बहुत अच्छी बात है, परेशानी की बात नहीं है। इनके कहने का मतलब यह है कि आपकी टांग में से 2 मसल्स लिए जाएंगे, जिनको हम आर्टरीज और नर्व्स के साथ साथ आपके चेहरे पर भी लगाएंगे। और ये बहुत आसान सी बात है, तो फिर करें ऑपरेशन। नहीं, आप मत कीजिए। मुझे माफ कर दें, आपको मेरे बारे में तो पता है, कोई मेरे मजाक को समझता ही नहीं है। बिल्कुल करें ऑपरेशन, मैं मजाक कर रही हूँ। क्या आपको कॉमेडियन बनना है? क्योंकि ये एक ऑप्शनल सर्जरी है और जिसमें आपकी जान को भी खतरा है, तो इससे ये जाहिर होता है कि आप वाकई ये काम करना चाहती हैं। मुस्कुराना और हंसना इतना जरूरी भी नहीं। हर दिन खुश तो नहीं रह सकता इंसान। अली, बेटा मुझे इजाजत दो, मुझे अली से कुछ बात करनी है। आरिफ साहब, डॉक्टर अली की बात का बुरा मत मानिएगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेशेंट के साथ हर खतरे और ऑप्शन के बारे में। डॉक्टर अली, हम इस लड़की को इसकी मुस्कुराहट देंगे। डॉक्टर साहब, सिर्फ मुस्कुराहट नहीं, कुछ दिनों पहले गिजिम और मैं साथ बैठ के टीवी पे वॉलीबॉल मैच देख रहे थे। इसने कहा, बाबा ये लोग कैसा लगातार खेलते रहते हैं ना और थकते भी नहीं। मैं उसी वक्त बाहर गया और उसके लिए फौरन एक वॉलीबॉल खरीद के ले आया। मुझे लगा शायद उसका दिल चाह रहा होगा खेलने का, लेकिन मैं उस वक्त गलत था। गिजिम को तो नफरत थी वॉलीबॉल से, और ये बात मुझे उसके स्कूल से मालूम हुई। शायद ही कोई खेल उसे इतना नापसंद होगा। वो अपने जज्बात को कभी जाहिर ही नहीं कर पाती डॉक्टर साहब। वो खुश है या उदास है कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल खामोश हो गई है वो। यानी वो क्या कहना चाहती है कुछ समझ नहीं आता। मैं उसके चेहरे को पढ़ना चाहता हूं डॉक्टर साहब। मैं चाहता हूं कि उसे मुस्कुराता हुआ देखूं और चाहता हूं कि उसके अंदर के जज्बात खुलकर सामने आए। आरिफ साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। हाँ। मैं सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। हो सकता है नाश्ता ना करने की वजह से ये हुआ हो, या पता नहीं फिर क्या बात है। पिछले 3 महीने में आपने किसी तरह की कोई दवाई ली है क्या? वो मेरी कमर पे चोट लगी थी। इससे जान छुड़ाने के लिए मैंने पेन किलर्स इस्तेमाल की कुछ। उसके इस्तेमाल करने से मेरे पेट पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसके बाद मैंने पेट के दर्द की दवाई ली। फिर हुआ कुछ यूँ कि उसी दौरान मुझे बहुत नज़ला होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने नज़ले की दवाई भी शुरू कर दी। जब उससे भी मुझे कोई फ़र्क ना पड़ा तो मैंने एंटीबायोटिक ले ली।
और कुछ पैकेट्स पेन किलर्स के भी इस्तेमाल किए, बस। ये सब दवाइयाँ आपको कौन से डॉक्टर ने लिख के दी थी? बात यह है कि कोई डॉक्टर नहीं था। घर की अलमारी में जो दवा मिली मैंने वो खा ली। तो यानी अपने डॉक्टर खुद ही बन गए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आप तो टीचर है ना वली साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलती हो गई मुझसे। मेरी 2 बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां। मैं इतना मसरूफ रहता हूं उनके साथ कि कभी खुद पे गौर ही नहीं किया। बस मेरा सब कुछ वही है। हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। चलें सीधे होकर लेट जाएं। जी दर्द है यहाँ पे? जी यहीं पर है, बिल्कुल यहीं पर है। पता नहीं क्या अजाब है, ये बीमारी भी अभी होनी थी। तो ये बताइए कि इनकी अम्मी बीमार क्यों नहीं होती, सिर्फ आप ही बीमार क्यों हो जाते हैं? इनकी अम्मी तो अब नहीं है वो इस दुनिया में। 2 साल की थी मेरी बेटियां जब मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई। बुखार हुआ था उसे। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया फौरन। वो काफ़ी वक्त एडमिट रही। मेरा ये ख्याल था कि सही सलामत वापस लाऊंगा उसे, पर शायद किस्मत में कुछ और ही था। तो आप उन दोनों का ख्याल रखते हैं? मैं रखता हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। बेनिश नाम था उसका। हम दोनों का ही कोई नहीं था इस दुनिया में, और ना मेरा अब कोई रहा डॉक्टर। हैं तो बस मेरी बेटियां, वही है मेरा सब कुछ, और मैं उनके लिए। डॉक्टर, मुझे अपनी बेटियों को जाकर पिक करना है। चले अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत है। नहीं रुकिए, रुकिए वो- प्लीज। वो दरअसल अपने बच्चों को स्कूल से लेकर मैं ही आता हूँ। हाँ मैं नाजली, अल्ट्रासाउंड करना है इनका। नहीं डॉक्टर, क्यों नहीं समझ रहे? मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। अरे नहीं वली साहब, आप लेट जाइए प्लीज, लेट जाइए। मेरे बच्चों को मैं ही लाता हूँ, वो मेरे साथ ही जाती देखिए, हैं। जब मैं आपके प्लीज पेट को डॉक्टर, दबाता हूँ प्लीज तो जाने आपको दें दर्द मुझे। होता है और आपकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। आपने 2 पैकेट दवा के खा लिए, बुखार अभी ठीक नहीं हुआ है। मुझे जाने। सॉरी, हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद देखेंगे। नाजली, नाजली, वली साहब प्लीज, जब तक मैं न कहूं आप यहां से नहीं हिलेंगे। मैं आता हूं थोड़ी देर बाद दोबारा। नाजली, क्या हुआ तुम्हें? माफी चाहती हूँ डॉक्टर। क्या हुआ? मेरी परवरिश भी मेरे बाप के बगैर हुई है डॉक्टर, इसीलिए थोड़ा जज्बाती हो गई थी। तुम बचपन में अकेली थी ना? लेकिन अब ऐसा नहीं है, और अब कभी भी अकेली नहीं रहोगी, ठीक है ना? कमेटी के सामने जाने से डर रही हो, ऐसा डर सबको लगता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ होऊंगा वहां, भूलना मत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आदिल सर को भी बुलाया उन्होंने, वो वहां तुम्हें सपोर्ट करेंगे, फिक्र मत करना। चलो शाबाश, अब जल्दी से अपने आंसू साफ करो और जाकर देखो वली साहब को क्या हुआ है। चलो। जब नाजली साहिबा ने रिसर्च की तो उनको पता चला कि पेशेंट जो है वो जाए हादसा पर रह गई है, और जबकि ये काम उनकी ड्यूटी में नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद वो वहां गई और जाकर उन्होंने पेशेंट को ढूंढा। ठीक है, इंट्यूबेशन में गलती हुई, लेकिन वो सड़क के किनारे पर बिल्कुल अंधेरे में किया गया था, और यह हम सबके साथ हो सकता है। नाजली साहिबा अपने पेशे से बहुत सिंसियर हैं। वो हमारे हॉस्पिटल की बहुत अच्छी डॉक्टर है, और मैं आखिर तक उन्हें सपोर्ट करूंगा। और अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? आयशा साहिबा, क्या आप यहाँ लड़ने के लिए आई हैं? ऐसा हमारा कोई इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी
तो ऐसा हो भी सकता है। मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, जिस पेशेंट की ब्रेन डेथ हो चुकी थी, आपने उसके ब्रेन का ऑपरेशन क्यों किया? पेशेंट को ठीक से इंट्यूबेट नहीं किया गया। क्या आपको इसका एहसास नहीं हुआ? जल्दी, बहुत खराब हालत है, जल्दी बुलाएं किसी को। ठीक है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरे सामने पेशेंट की इंट्यूबेशन ठीक थी। मेरे ख्याल से इमरजेंसी में किसी ने ठीक कर दिया। इसका मतलब है कि आपको मुतला नहीं किया गया था। क्या यहाँ का यही प्रोसीजर? मेरे ख्याल से आपके नजदीक ये वाकया बहुत आम सा वाकया है, लेकिन मैं बता दूं आपको, आप गलत हैं। जिस तरह उस रात एक चेन एक्सीडेंट हुआ था, उसी तरह यहाँ पर भी गलतियों की एक चेन है। तो बराए मेहरबानी आप किसी को सहारा देने की कोशिश मत करें। इस वक्त आपका हॉस्पिटल एक बहुत बड़े खतरे में आ चुका है। हॉस्पिटल के सामने गाड़ी में इंतजार करेंगे। विनेश, फरमान, क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक नहीं हूँ। विनेश, कुछ तो कहो। किसी को पता न चले ये फरमान, किसी को पता न चले प्लीज। विनेश, क्या हुआ है? कुछ तो बता मुझे। पानी पियो, पानी पियो थोड़ा सा। नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए थोड़ा सा पानी पियो और फिर लंबी सांस लो। शाबाश, पियो, सब ठीक हो जाएगा। पियो, ऐसे ही, शाबाश, पियो। अब आहिस्ता आहिस्ता गहरा सांस लो। हाँ, शाबाश। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो। बिल्कुल फिक्र मत करो, इस वक्त तुम महफूज हो, समझ गई? ठीक है, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? संभालो खुद को प्लीज। शाबाश। अब ठीक है। अब आराम से बताओ मुझे, क्या हुआ? फरमान, हॉस्पिटल बहुत बुरी कंडीशन में है। कहना क्या चाहती हो? फाइनेंशियल क्राइसिस। हमने अपने तकरीबन एसेट्स खर्च कर दिए हैं फरमान। ये सब कब हुआ बिनिश? बाबा के जाने के बाद फरमान। मेरे पास कोई तजर्बा नहीं था, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं रोक नहीं पाई, कुछ भी रोक नहीं पाई फरमान। अब मैं क्या करूं? ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर देख लेंगे। मेरा मतलब हल निकाल लेंगे कुछ, बस परेशान मत। हम सब ठीक करने वाले थे, सब कुछ ठीक होने वाला था, बहुत अच्छा प्लान था, और फिर ये एसोसिएशन वाले आ गए, इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया फरमान। अब क्या करूंगी मैं? वो ही करोगी जो तुम कर रही हो इस वक्त। मुश्किलों को मेरे साथ बांटोगी, मिलकर परेशानी का हल निकालेंगे, मिलकर सोचेंगे कुछ हमेशा की तरह, और फिर मिलकर ये भी हल कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? तुम्हारे इन अल्फाजों ने मुझे कितनी तसल्ली दी है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। जानता तो नहीं हूं मैं, पर मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि आखिर इतनी बड़ी बात इतने अरसे से छुपाई कैसे तुमने मुझसे? क्योंकि मैंने अब खुद को छोड़ दिया है। आज से खुद को तुम्हारे हवाले किया। बच्चे के फैसले ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। यहाँ मेरे पास, हल कर लेंगे इसे। तुम्हें सिर्फ इस वक्त बहादुरी दिखानी होगी और किसी के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं करनी है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दीवार के एग्जाम। स्कूल में मुझे यही कहा जाता था। अहमक अली। मुझे तो ये कहा जाता था, लेकिन ये कोई अक्लमंदाना बात नहीं थी।
क्योंकि सबके मुकाबले में मैं काफी अक्लमंद था। एक दफा मैंने उनसे ये बात कह भी दी थी और इससे फायदा ये हुआ कि वो चुप हो गए। आपने तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ हाँ, क्या वाकई में? हो सकता है आप जैसी नहीं, लेकिन आपकी तरह मैं भी जरा स्पेशल हूँ। लोग तुम्हें वैसे कबूल नहीं करते जैसे कि तुम हो। समझ रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है और 10 में से 9 तो यही करते हैं। लेकिन इसके बाद सिर्फ एक ही इंसान रह जाता है और पता है वो इतना खास होता है जिसकी वजह से आप बाकी 9 की परवाह नहीं करते। बहुत परेशान हूं मैं आज, क्योंकि वो एक इंसान मेरे लिए डॉक्टर नाज़ली है और वो कमेटी के सामने पेश होगी। वो इसकी वजह से अपना लाइसेंस भी खो सकती है। अफसोस हुआ मुझे। अफसोस की कोई बात नहीं, इस बात पर यकीन है मुझे कि तुम भी अपने लिए एक दिन नाज़ली जैसा कोई ढूंढ लोगे। क्या वाकई में ये ऑपरेशन बहुत रिस्की है? ये लोग तो ठीक से मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो इसमें एम्बोलिज्म, हेमरेज, कोलैटरल पैरालिसिस, एसिमेट्री, ब्रेन डैमेज और स्ट्रोकियो है। इसके अलावा ये सर्जरी महंगी भी है। बस मैं और क्या कहूँ, अल्लाह शिफा दे। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। आपकी बच्चियां बहुत खुशकिस्मत हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे। अफसोस है कि हर एक का बाप आप जैसा नहीं होता। आपका साया आपके बच्चों पर सलामत रहे। आप जैसे बाप का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है वली साहब। नाज़ली साहिबा, क्या हुआ? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है अचानक से। 1 मिनट। कहाँ जा रही हैं आप? नाज़ली साहिबा, हुआ क्या है? डॉक्टर, जल्दी आइए अंदर। अचीले साथ आओ मेरे। जी डॉक्टर। हाँ बताओ क्या हुआ? दिखाओ मुझे। अपेंडिक्स फट चुका है डॉक्टर। फौरन सर्जरी के लिए ले जाना नहीं पड़ेगा। सर, रुके। मेरे बच्चों की स्कूल से छुट्टी होने वाली होगी। जल्दी से रूम में भेजो किसी को। इधर आओ, इधर आओ। नहीं सर, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। मेरे अलावा उनको जिसे भी और बताना बता देंगे उसे, आप फिक्र मत करें। एहतियात से। वली साहब, आपकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। आप सेप्टिक शॉक में जाने वाले हैं। जल्दी फौरन। मेरी बेटी का केक आ गया। बाबा, आपने पैसे क्यों खर्च किए? तुम इस बारे में ना सोचो। क्या मैं अपनी बेटी की लाड भी नहीं उठा सकता? बेटा, हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कल हमारा पहला काम तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, फिर हम लोग अपना केक काटते हैं। क्यों नहीं? आ जाए तांजू साहब, आप भी केक खाएं। मत काटें बाबा। बेटा, वो क्यों? क्योंकि मैंने अपना इरादा बदल दिया है।
ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूँ। अली, मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में हर वक्त तुम ही रहती हो नाज़ली। यही कि कैसी होगी, क्या कर रही होगी। हिम्मत नहीं हारी मैंने, ना ही टूटी हूं मैं। ठीक हूं, मतलब बर्दाश्त कर रही हूं। अभी बुरा हाल नहीं हुआ मेरा, मालूम नहीं कब तक। नाज़ली, क्या हुआ? क्या बुला लिया है मुझे? अब मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे वो लोग। नाज़ली, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ टेस्ट की रिपोर्ट लेने आई थी। अभी सिर्फ